आखिर क्या है जगन्नाथ मंदिर के उत्पत्ति का अनसुलझा रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार मालवा नरेश इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें स्वयं श्री हरि विष्णु ने सपने में दर्शन दिए और सपने में भगवान ने राजा से अपनी एक मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में ढूंढने को कहे और फिर उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित करने को कहे। इस मूर्ति को भगवान ने नीलमाधव बताए। इसके बाद राजा अपने सेवक के साथ नीलांचल पर्वत की गुफा में भगवान की मूर्ति ढूंढने निकल पड़ते हैं। राजा के साथ जो लोग निकले थे उनमें से एक ब्राह्मण का नाम विद्यापति था। विद्यापति को सबर कबीले के लोगों के बारे में पता था कि वो नीलमाधव की पूजा करते हैं। विद्यापति को यह भी जानकारी था कि भगवान नीलमाधव की प्रतिमा को गुफा के अंदर सबर कबीले के लोग छिपा कर रखते हैं। इस कबीले का मुखिया विश्ववसु भगवान नीलमाधव का परम उपासक था और वह किसी भी हाल में भगवान की मूर्ति देने को तैयार न होता। इस कारण विद्यापति ने चालाकी से मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया और अपनी पत्नी के सहारे विद्यापति उस गुफा तक पहुंचने में कामयाब हो गए जहां भगवान नीलमाधव की मूर्तियां रखी गई थी। विद्यापति ने नीलमाधव की मूर्तियां को चुरा लिया और राजा को सौंप दिया। कहते हैं कि विश्ववसु अपने भगवान की मूर्ति के चोरी होने से काफी दुखी हुए। इस कारण भगवान को भी काफी दुख हुआ कि उनका उपासक दुखी है। इस कारण नीलमाधव वापस गुफा में लौट गए और राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे। तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और वहां उसे एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे एक लकड़ी का लट्ठा मिला। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश की परंतु उस लकड़ी से भगवान की प्रतिमा नहीं बना सके। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए और उन्होंने राजा से कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए देख नहीं सकता। उनकी शर्त को मान ली गई और विश्वकर्मा जी ने मूर्ति का निर्माण चालू कर दिया। उत्सुकतावश राजा इंद्रद्युम्न रोज दरवाजे के बाहर से मूर्ति निर्माण की आवाज सुनने जाने लगे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को दरवाजे के बाहर कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उन्हें लगा कि कहीं विश्वकर्मा जी चले तो नहीं गए और ये जानने के लिए जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला कि देव शिल्पी विश्वकर्मा जी अंतर ध्यान हो गए और मूर्तियां वैसे ही अधूरी रह गई। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे लेकिन उनकी टांगे नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में पूजे जाते हैं। अगर हमारी यह प्रस्तुति आपको पसंद आया है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह के वीडियो मैं हर सोमवार और गुरुवार को दोपहर के 4 बजे लाता रहता हूँ। जय माता की।